वजीहा बेटा उठो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ओके मम्मी, उठती हूँ। लो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और मैंने लंच पैक कर दिया है, सब फिनिश करके लाना, ठीक है? वजीहा बेटा उठ जाओ, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मम्मी आज कॉलेज नहीं जाना है, पीरियड का फर्स्ट डे है, हैवी फ्लो हो रही है। अरे पागल, इतनी सी बात, तू एवरीव के पीरियड पैंटी यूज कर। इसमें 360 लीक कवरेज है, 12 आवर्स तक प्रोटेक्शन देगा और 3 पैड्स के बराबर हायर एब्जॉर्प्शन है। ब्रीदेबल और रैश फ्री फैब्रिक में आता है। पैंटी की तरह इस नग फिट है और कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करता है। ओके मम्मी, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ कॉलेज जाने के लिए। बेटा आज तुम्हारी शादी है, कम से कम आज तो टाइम पे उठ जाती। मम्मी जब तक आप 6 बजे को 8 बजे बोलकर उठाते नहीं हो तब तक फील ही नहीं आता। चल बदमाश, उठ जा, पार्लर भी जाना है रेडी होने के लिए। मैम की तबीयत खराब है, मैम पढ़ाने नहीं आएंगी। कौन बोला मैम नहीं पढ़ाएंगी? मैम ये बोली। पढ़ाऊंगी भाई, तू क्या हुआ तबीयत खराब है तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रही है मैम की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, मैम नहीं पढ़ाएंगी। नहीं नहीं मैं पढ़ाऊंगी बच्चों, बुक्स निकालो अपनी अपनी। मैम आप छुट्टी क्यों नहीं कर लेते हो? छुट्टी क्यों करूं सैफीना बेटे? आराम करने के लिए। बेटा टीचर्स की लाइफ में ना आराम नाम का शब्द है ही नहीं, हमारी तबीयत खराब हो फिर भी स्कूल आना ही पड़ता है। मैम हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ पर क्या करें? इधर आओ, मैं कान में बताती हूँ। क्या हुआ बच्चों, खड़े क्यों हो तुम लोग? मैम आपको आराम मिल सके इसलिए हमने बुक ही फाड़ दी। क्या? हाँ मैम, ना रहेगा बुक और ना ही पढ़ाने की टेंशन। अरे बेवकूफ हो। मम्मी तुमने राहुल से कुछ कह दिया क्या? उनका मुंह क्यों फूला हुआ फिर कॉल पे? हेलो राहुल, तूने मम्मी से कुछ कह दिया क्या? उनका मुंह फूला हुआ है। शादी करके मम्मी शादी का लहंगा मेरे ससुराल वालों की तरफ से होगा तो आप खरीदना मत। क्या तुम्हारी तरफ से शादी का लहंगा नहीं होता है, हमें खरीदना पड़ेगा? ओ शादी करके फंस गया यार। मम्मी उनके यहाँ से ना 150 बाराती आएंगे तो नॉर्मल ही खाना रखना। क्या तुम्हारे यहाँ से 200 बाराती आएंगे तो ज्यादा खाना रखना? खाए वो ललचाए। मम्मी राहुल को शादी में कुछ भी नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल भी दहेज की टेंशन मत लेना। क्या तुम्हें दहेज में बुलेट चाहिए तो हमें टेंशन लेना है? शादी करके मम्मी आप खाली उनके घर वालों को ही कपड़े देना शादी में, उनके घर में ना ज्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं है। क्या फैमिली के साथ साथ बारातियों को भी कपड़े ले जाएंगे? फंस गया यार। अच्छा ये क्या कर रही हो साइना बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वेडिंग नाइट की प्रैक्टिस, आई मीन स्टेज पे बैठने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सारा कर ले थोड़ी, लव मैरिज तो वैसा भी कर रही है, हया भी कर ले। मम्मी लव मैरिज कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी दुल्हनों की तरह सर झुका के बैठी रहूंगी स्टेज पे ऐसे मुंह फुला के। अरे मेरे फोटोज भी घर आएंगे, मेरे बच्चे फोटोज देखेंगे, मेरी तो क्या कहेंगे कि मम्मी की जबरदस्ती शादी हुई है। ऊपर से लाखों पैसे फोटोग्राफर को देंगे, कैंडिड फोटो खिंचवाऊंगी मैं तो। है ये क्या होता है? ऐसे होता है। छी छी छी, ये लड़की पूरे खानदान में मेरा नाक कटवा के मानेगी, निकाह वाले दिन स्टेज पे जाके हंसेगी। हाँ और अगर मेरी एंट्री के टाइम कोई कुत्ते का बच्चा आया, क्या आई मीन रिश्तेदार का बच्चा, तो मैंने अपनी सहेलियों को बोल के रखा है कि चुटिया पकड़ के यूं बाहर कर दो। लो अब ये बच्चों को भी एंजॉय नहीं करने दे, मेरा बस चले तो आने ही ना दे। तो अकेले कर लो ना शादी, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? उफ खून निकलने लगा। वैसे फिजा बेटा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी एक तो मेरे हाथ से ब्लड निकल रहा है, ऊपर से आप ये कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी तो तुम्हें भी ये बात समझ में आएगी। मम्मी यार मुझे लेट हो जाएगा, फ्लाइट है मेरी लंदन की। बेटा जरा देर रुक जा, मैं नाश्ता बना दूं जल्दी बल्दी है, प्लीज थोड़ा सा जल्दी बना लो। मम्मी हो गया रेडी? बेटा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा टाइम और लगेगा। मम्मी यार आप समझती क्यों नहीं हो, मुझे 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी लंदन में, ऊपर से ये अहमदाबाद की ट्रैफिक। अरे बच्चे बिना नाश्ता किए घर से नहीं निकलते। नाश्ता मैं बाहर से कर लूंगी, मैं निकल रही हूँ, इससे पहले मेरी फ्लाइट छूट जाए। छूट जाएगी तो छूटने दो ना, वैसे भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लाओ यार पहले मैं नाश्ता ही कर लूं। कर चुकी नाश्ता। वो शिट 1 बज गए, फ्लाइट मिस हो गई मेरी इस नाश्ते के चक्कर में। तो फिजा तुमने न्यूज़ देखा आज जिस फ्लाइट से तुम जाने वाली थी उसका क्या हाल हुआ? अभी देखती हूँ। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला प्लान हुआ क्रैश, कई लोगों की हुई मौत। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये ले थप्पड़। तू मुझे थप्पड़ मारेगी, मैं तेरा हाथ काट लूंगी। लूलू बुरा मत मानो, मैंने मजाक में मारा था। अब तो मुझे बुरा लग गया, मैं तुझे गिरा गिरा के मारूंगी, हाथ तोड़ डालूंगी तेरा। लूलू तुम हो कितनी बदतमीज, अपनी मालिक को मारती हो। ये ले चाटा। फिर से तू मुझे उंगली कर रही है, बना दूंगी तेरा आटा। लूलू सुनो, हम दोनों हाथ मिला के दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? हाँ मैं भी सोच रही थी, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। हाँ सही कहा, आओ हाथ मिलाते हैं। इधर तो वहाँ अच्छे से हाथ मिलाऊंगी रे। लूलू तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें अपना टॉय नहीं दूंगी। मालकिन बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार छूने दे दो प्लीज। नहीं अब तुम ऐसे देखती रहो और मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगी। मालकिन एक बार दे दे, मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो लूलू तुम मेरे आगे पीछे मत घूमो, हटो यहाँ से, भागो। जमहूरी मालकिन ऐसे नहीं मानेगी, इसका कुछ करना पड़ेगा। मालकिन तेरा नोच लूंगी रे। स्टूडेंट्स जितने लोगों की भी फीस सबमिट नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस चलो, मैम बुला रही है। अरे यार मेरी भी फीस सबमिट नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे भी प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ेगा जलील होने के लिए। आइडिया, मैं मैम के पर्स से पैसे निकाल के फीस सबमिट कर देती हूँ और कल जब पैसे लाऊंगी तो मैम के पर्स में अचानक से रख दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मैम मैं लाई हूँ, फेस सबमिट कर देती हूँ। ओके चलो सब। ओए ये जो जैनब है ना, इसके पास बहुत प्यारी वॉच है, चलो मांग के देखते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों आके मेरे सर पे क्यों खड़े हो गए? हमें तुम्हारी बहुत चाहिए। पर क्यों? नहीं डरो मत, बस देखने के लिए मांग रहे हैं। नहीं मैं नहीं दूंगी। क्यों? मेरे पंडित जी ने मना किया है ये वॉच उतारने से। अच्छा ठीक है फिर, मुझे तो लग रहा है वो झूठ बोल रही है, किसी पंडित ने नहीं कहा है। अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। बस यही सोच रहे हैं कि तेरी वॉच लेके कैसे भागे। जैनब को उसकी वॉच वापस मिलेगी या नहीं, ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे यार, हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ बोलो ना, थोड़ा मैं आया हूँ अपने सारू भाई के यहाँ, तुम बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। आए? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्या? आए ए बिकी सुनना, मेरे बालों में तेल लगा देगी, थोड़ा सा खाना ला देगी, टीवी का रिमोट उठा देगी, एक कप चाय बना देगी, एक गिलास पानी पिला देगी, वो तकिया उठा देगी, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देगी, एसी ऑन कर देगी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है पैर दबा देगी, छत पर से कपड़े उठा लाएगी, फैन ऑन कर देगी, कुछ गर्म पीने का मन कर रहा है हॉट कॉफी बना देगी, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देगी, सुनना मेरे बेड पे चादर बिछा देगी, मेरे बदले बर्तन धो देगी, मेरा चश्मा उधर से उठा देगी, मेरे कपड़े प्रेस कर देगी, अपने जीजू से बात कर लेगी, वो डोर बंद कर देगी। आज तो बहुत बारिश हो रही है, मैथ्स वाले सर पक्का नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे सर तो आ गए, तुम्हें क्या लग रहा था अहमद सर नहीं आएंगे? जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर अब पढ़ा भी दो, डायलॉग ही मारे जा रहे हैं। हाँ बेटा बुक्स निकालो, आज तो तूफान आ रहा है, पक्का मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे। क्या सोचा था नहीं आऊंगा? अरे यार ये तो आज भी आ गए। सर मैथ्स वाले सर आके रहूंगा साला। पता आज मैथ्स वाले सर की शादी है, आज तो पक्का सर नहीं आएंगे। शादी है तो क्या हुआ, मैडम को लेके आऊंगा। हैं? सर तो मैडम के साथ आए हैं। क्लास में शादी करूंगा और पढ़ा के घर जाऊंगा। ओफो यार। चलो चलो बुक्स निकालो अपनी अपनी। शिट यार, आपकी छोटी बहन को भूलने की बीमारी हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब। संध्या तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, मैं बैठी हूँ। अच्छा तो तुम एक काम करो, डस्टिंग कर लो, मैं वाइपर लगा लेती हूँ। संध्या तुम क्या कर रही हो? मैं तो बैठी थी। अच्छा तो तुम एक काम करो, वाइपर लगा दो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। ठीक है। संध्या तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बैठी थी। अच्छा तो तुम झाड़ू लगा दो, मैं पोछा लगा लेती हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ अंदर, जल्दी बताओ ना, प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा? मैम ने तुझे उल्टा लटका के मारा तो नहीं? तूने कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं कहा मैम से? अरे चुप, बताती है मैं। जैसे ही मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई, वैसे ही प्रिंसिपल मैम मेरी इज्जत में खड़ी हो गई और उठ के मेरे गाल पे पुच्ची दे दी। कम इन, बहुत बदतमीज बच्ची हो गई है, हर दिन शैतानी। और क्या हुआ? मैम ने मुझसे पूछा क्या तुमने मॉनिटर को मारा? मैंने भी कह दिया हाँ। सच बताओ तुमने मॉनिटर को मारा या नहीं? नो मैम, मैंने मॉनिटर को नहीं मारा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है ये। अच्छा फिर क्या, कुछ भी नहीं हुआ? मैम ने बोला कि मैंने तुम जैसा रेबेल स्टूडेंट आज तक देखा ही नहीं, तुमने तो मेरे पसीने छुटा दिए। नाकाम नाकारा बेशरम कह के कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। नो मैम, मैं आपके पैर पड़ते हो, मेरी मम्मी पापा को मत बुलाइए, वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मत बुलाइए, स्कूल मत बुलाइए। हाँ और कहा कि तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, अपनी मम्मी पापा को कल लेके आना। लाई क्या? लाई ना दे ले, अब तो राहुल पटके रहेगा। ओए तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, चलो अलग अलग होके बैठो। मैम हम अलग नहीं हो सकते, हम दोनों दो जिस्म एक जान। नोटबुक कहाँ है तुम दोनों की? तू लाई है क्या नोटबुक? मैं तो नहीं लाई। मैं तो नोटबुक लाई हूँ, पर कोई बात नहीं मैम, हम दोनों के पास नोटबुक नहीं है। तो फिर तुम दोनों जाओ और ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ। चल रेखा, चल सुलेखा। अच्छा क्या मैम ने ग्राउंड में भेज दिया, क्लास से ज्यादा तो हमें यहाँ पे मजा आता है ना दोस्त? राइट। पता है इस पीरियड के बाद ना मैथ्स वाले सर का पीरियड है और वो टेस्ट लेने वाले हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी क्लास में। मैं भी। हम दोनों बड़े होके आसपास घर बनाएंगे ताकि हम लोग कभी अलग ना हो पाए। और शादी नहीं करेंगे वरना ससुराल जाना पड़ेगा। और करेंगे तो उससे करेंगे जिसके दो भाई हो। हाँ प्रॉमिस करो हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। नाइमा, फिजा, नाइमा क्या है? आज मैं दो खबर लेके आई हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। तो पहले कौन सी सुनाओगी? ऑब्वियसली अच्छी, तुमसे यही उम्मीद थी। चलो सुनाओ। अपने पड़ोस में नहीं है शनाया, गुप्ता जी की लड़की, जिसका नाम ले लेकर तेरी मम्मी तुझे रोज ताने देती है, वो भाग गई घर से। क्या बात कर रही हो, सच में भाग गई? हाँ यार सही है, भाग गई। एक नंबर की चुड़ैल थे, अभी जाके मम्मी को बताती हूँ। हाँ बता दे जाके। पर एक मिनट, बुरी खबर क्या है?
बुरी खबर ये है कि शनाया जिसके साथ भागी है वो तेरा BF है। क्या? बहन तू बिल्कुल पैनिक ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे पैनिक नहीं हो रही हूँ, वैसे भी राहुल के लिए मैं लाने ही वाली थी नीला ड्रम, बच गया, भाग गया तो। अच्छा, ये तो बढ़िया ट्विस्ट निकला कहानी में। आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। मैं तो पहले से रो रही थी, तू क्यों रोने लगी? तू रो रही है इसलिए मैं भी रोने लगी। चल चुप। अच्छा बता क्या हुआ? यार तमसीला, मेरी मम्मी मुझसे बहुत काम करवाती है। सेम हेयर बहन, तेरी भी मम्मी काम करवाती है पूरे दिन, और ये कहती है कि तूने किया ही क्या है। कहती है कि मैं काम चोर हूँ। अरे मुझसे मेरे काम नहीं हो पाते, मैं दूसरों के काम क्या चुराऊंगी। सही कह रही हो। हाँ, कहती है कि मैं ससुराल जाके उनकी नाक कटवा दूंगी। पर तेरी मम्मी की तो नाक बैठी हुई है, कटेगी ही नहीं। वही तो मुझे अभी से डरा रही है कि मेरी होने वाली सास मुझसे काम करवाएगी, मुझे नौकरानी बना के रखेगी, मुझे डराएगी, क्योंकि ये सारे काम खुद मेरी मम्मी कर रही है। अरे भैया मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो भैया, मुझे कार में क्यों डाल रहे हो? अकेले किडनैप होके बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या करूं? रुको रुको, यहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, उसे भी उठा लो। अरे यार शनाया, तुम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। हाँ यार, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। भैया भैया लड़का भी किडनैप करो। मेरी मम्मी भी मुझे चिल्लाएंगे, मुझे बर्तन भी धोने। अरे चुप जा, ये लोग हमें कश्मीर लेके जा रहे हैं किडनैप करके। सही है यार, तूने मुझे भी किडनैप करवा लिया, इसी बहाने कश्मीर भी घूम लूंगी। भैया भैया रोको, यहाँ पे ना मोमोज बहुत अच्छे मिलते, प्लीज एक प्लेट खिला दो। यार तुम किडनैप कैसे हो गई? बहन मैं नायका का पार्सल रिसीव कर रही थी, इसका मखत मारे मोटे ने मुझे किडनैप कर लिया। वो देख कश्मीर आने वाला है, आओ थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। भैया एक काम करो ना, हम दोनों को गर्म कपड़े दिला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? यार मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है, जब मेरे हाथ ठंडे होते थे तो वो मेरे हाथ गर्म कर देता था। बेबी